ओके, सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है। ये नया पॉइंट भी है आपके लिए और एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर यही पूछा जाता है। इसके नोट्स जो आपने बनाने हैं उसमें भी इसके बारे में डिटेल में लिखना है। जैसे मेटाबॉलिज्म के पहले तो डेफिनेशन आप लिखोगे, ठीक है। दिस इज़ द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म है क्या, पहले तो ये जितनी भी मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म जो है, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कैसा, कंस्ट्रक्टिव, है ना, यानी कि जब कोई रिएक्शन में कुछ बन रहा है, नई चीज़ बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो एनाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म कैसी रिएक्शन होती है, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है। तो टूटने वाली जो रिएक्शंस हैं उन वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और जुड़ने वाली या जिसमें कुछ बन रहा है वो एनाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं ना, तो दोनों को ऐड कर दो तो वो बन जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपल से उससे आप समझ सकते हो इसको। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड्स जुड़कर कोई तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं, है ना, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। वैसे भी इसमें लिखा है ना कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कुछ बन रहा है। और दूसरी तरफ अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, मान लो जिसमें एक बड़ा कंपाउंड है जो टूट रहा है N2 B एंड C, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन या इसमें कुछ टूट रहा है ना, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, वो मिलकर बन जाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ऑल द chemical reactions or activities going on inside any organism, that is metabolism। और इसमें आपको बता दें कि पहली बात, मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलता है और नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है वो है डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या फ़र्क है। तो एनाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको कहा, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जितने भी हैं उसको बोलते हैं, और जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं उनको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल वंस। जैसे ये मैंने आपको कहा, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स या बड़ा कंपाउंड बनेगा, दो सिंपल कंपाउंड आपस में जुड़कर कोई बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन, है ना। वही है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो टूट रहा है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। थर्ड पॉइंट है, इस केस में एनर्जी विल बी स्टोर्ड। नेचुरली जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, जबकि यहाँ कुछ टूट रहा है जब, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। हेयर एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस सब्सटेंस जो बन रहा है, और यहाँ पर जो टूट रहा है तो टूटेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आएगा कि एनाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में जो होता है, ये किस लिए होता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। इस तरह की जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं ना, उससे हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प मिलती है। जबकि कैटाबॉलिज्म की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमारी बॉडी में, जब हमने कुछ परफॉर्म करनी हो एक्टिविटी, तभी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है ना इसमें। एक्चुअली इसके एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी। कैटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन। इनफैक्ट जब आप ये लिखोगे डिफरेंसेस, तो इसमें फिफ्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ एक एक एग्जांपल दोनों का। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल होगा हमारी बॉडी में जैसे रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है। रेस्पिरेशन की क्या रिएक्शन है हमारी बॉडी में, कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज टूटता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कैसे, ऑक्सीजन की मदद से। और इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा कंपाउंड टूट रहा है, ग्लूकोज इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स,
और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इससे हमें हेल्प मिलती है अपनी एक्टिविटीज़ करने में। जबकि एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप वो क्या दे सकते हो, जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस है ना, दो सिंपल सब्सटेंस आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट ऑफ कोर्स और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। सो दिस इज़, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो छोटे कंपाउंड मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। सो दिस इज़ एनाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करो तो ये एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए तो आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मिल जाती है। तो ये कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस दोनों में। तो ये आपने लिख लेना है, अपनी नोट्स की एक कॉपी लगा लीजिए और उसमें नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। अभी तक जितना पढ़ा है इसमें आपको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन और ये डिफरेंस आप लिख सकते हो, प्लस उससे पहले जो आपको साइंटिस्ट के नाम मैंने बताए थे वो आप उसमें लिख सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।